वाले हो नहीं हो, एसी वाले अगर कोई रसोई करते हैं, कितने लोग इकट्ठे होते हैं? 2000 होते हैं ना। आज अगर उस परिवार में जीमने का नोता दो ना तुम्हें, तो लाइनें इतनी लगेगी कि बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी गांव में। कहाँ गए तुम्हारे परिवार वाले? परिवार वाले कहाँ गए अपने? और आप एक बात बताओ, आज अगर कहीं पर नोता आता है जीमने का, तो वहां से भले 100 काम छोड़ के आदमी जीमने चल जाता है। आज जब किसी भी परिवार पर हमारे परिवार के लोगों के विपदा आई है, कहाँ है हमारे समाज वाले? दूसरों को क्यों दोष देते हम? आप एक बात दिमाग नोटिस में डाल लो, हम किसी की ना तो बुराई कर रहे हैं और ना अच्छाई कर रहे हैं, पर एक सोचने वाली बात है, अगर हमारे द्वारा धर्म के नाम पर, धर्म को हम भी मानते हैं, हमारे परिवार वाले भी मानते हैं, समाज के सब लोग मानते हैं, कहाँ गए धार्मिक संगठनों के व्यक्ति? वो लोग बोलते ना कि इन लोगों पर क्यों आपने इनको प्रताड़ित किया, मानसिक प्रताड़ना क्यों दी, इनको नीचा क्यों दिखाया? भगवान की पूजा हम भी तो करते हैं, मानव मानव में भेद क्यों किया तुम लोगों ने? ये बात ध्यान रख लेना। अब जो भी रसोई पानी करो मत करो, बंद कर दो, क्योंकि किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो, उसके साथ में थाने में जाने के लिए 5 व्यक्ति नहीं मिलते उससे। आज की घटना बता दूं मैं, अभी फोन आया कोटा से, यार भाई साहब थाने में चलना है, वो थाने वाले बोलते हैं यार तुम्हारे साथ 5 व्यक्ति भी नहीं है क्या? और मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर तुम्हारे साथ में गांव में कहीं मारपीट हो जाती है ना, तुम्हारे परिवार रिश्तेदार वाले जो कहीं लाइनें लगी रहती है, जगह नहीं मिलती कार्यक्रमों में, एक भी तुम्हारे हाल चाल पूछने नहीं आता, और तुम्हारे साथ एक भी थानों में जाके खड़े नहीं होता। और बताओ, सबसे बड़ी हमारे, अब तो पढ़े लिखे हो गए ना, थोड़ा सा आंखें खोलो, सत्ता की ताकत आज तुम जो 1000 व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते ना, एक एमपी और एमएलए का एक फोन आपका वो काम करवा देगा। करवाएगा ही नहीं करवाएगा? और मैं तो चाहता हूं कि ये जो दिन, जितने दिन लगे हैं हमें न्याय मिलने में, इससे ज्यादा दुगने दिन लगे, क्योंकि आप लोगों को पता लगे कि ये व्यवस्था में हमारी जगह कौन सी जगह है, और हमारे लोग जागरूक हो कि हमारी पार्टी कौन सी है, हमारा कौन सा एमपी एमएलए हमें प्रोटेस्ट करता है, हमारा साथ कौन देता है। मैं चाहता हूं कि न्याय नहीं मिले, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को 1-2 साल तक न्याय नहीं मिले, क्योंकि आग कैसे लगेगी समाज में, आप लोगों की स्थिति कैसे पता लगेगी आप लोगों को कि हमारी क्या स्थिति है? आपने कांग्रेस में दे दिए वोट, बीजेपी में दे दिए, बताओ कौन पूछने आ रहा है आपको? हम आते हैं, हम कहते हैं भाई लोगों, आप भीम आर्मी ज्वाइन करो, कोई इधर मुंह छुपाता है, कोई उधर मुंह छुपाता है। आज कौन आ रहा है और मैं आपको फिर बता देता हूं, भले आप ज्वाइन करो मत करो, पर भीम आर्मी के लोग रात के 2 बजे भी आपके साथ खड़े होंगे, पर आप भी तो नमक हराम मत दो समाज के लोगों। मैं आप लोगों से एक ही आह्वान करना चाहता हूं कि परिवार रिश्तेदारों को सबको भूल जाओ और रसोई जागरण सब बंद कर दो, क्योंकि आज दिन तक ना तो तुम्हारे जागरण काम आए और ना तुम्हारे रसोइयां काम आए। और बाबा रामदेव जी को, जिनको आप आदर्श मानते हो ना, जिनको ऐसी समाज पूछता है, उनके नाम पर तो इतना बड़ा ढोंग हो रहा है। नहीं तो बाबा रामदेव जी ने तो छुआछूत खत्म करने का काम किया था, और उन्हीं के नाम पर आप बेरवा समाज, मेघवाल समाज, रेगर समाज, अलग अलग मंदिर बनाकर ये ड्रामे कर रखे हैं आपने। जिन्होंने अंधविश्वास के प्रति अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, उन्होंने आपने उनके पूरे 24 प्रमाण भूलकर और उनकी रसोइयां करवा रहे हो, जागरण करवा रहे हो। थोड़ा सा अब तो पढ़े लिखे हो गए, और नौजवान जो सारे अब तो पढ़े लिखे हैं, खुद की बुद्धि का तर्क का ये करो, कौन से देवता आपके काम आ रहे हैं? मैं तो देखो देवताओं का भी विरोधी नहीं हूँ, किसी धर्म का भी विरोधी नहीं हूँ, पर अगर कोई मेरे समाज वाला अगर धुतकार देगा तो मैं उसके घर पे जाऊंगा क्या? मेरे परिवार वाला मुझे धुतकार देगा, मैं जाऊंगा क्या? नहीं जाओगे ना। ऐसे मंदिरों पे क्यों जाते हो जहाँ पे आपकी कोई औकात नहीं है? बाहर से डोक दे के आ जाओ। अरे भाई, अगर भगवान अच्छा करेगा तो मन में ही याद कर लो ना, क्यों जाते हो धुतकार खाने? और
क्यों जाते हो वहां पर वोट देने, जो आपका कहीं आपके कोई ऊपर समस्या आ जाए। वोट आपको पता है नहीं, वो वोट काहे के लिए होते हैं? वोट होते हैं कि हमारे हिस्से का पैसा जो सरकार आप टैक्स के रूप में देते हो ना, ये पैसा सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हो रहा है। ये पैसा वापस सरकार आपको भेजने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करवाती है। आज बताओ, एक एमपी एमएलए कोई बनता है, उसके घर में कुछ नहीं होता, पर थोड़े दिन में बाद में उसके गाड़ी घोड़े अड़ाप सड़ाप प्रॉपर्टी हो जाती। कहा कि तुम्हारे विकास का जो पैसा है ना, और तुम्हारे हक अधिकारों का पैसा है, वो पैसा वो आदमी एमपी एमएलए ये सरकारें बनी हो रही, इन्होंने बड़ा रखा है। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएं। एक बात बताओ, मैं तो कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की कह रहा हूं, आज भीम आर्मी वाले ही लोग क्यों गोलियां निकाल रहे? और सबसे बड़ी बात मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, प्रशासन हमारे परिवार का एक वो मूल ढांचा है। जो बड़े बूढ़े रहते हैं ना, वैसे प्रशासन का हमारा ऊपर संरक्षण रहना चाहिए। अब एक बात बताओ, प्रशासन वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मूल अधिकार के तहत आता ही नहीं आता, किसी बराबरी का अधिकार है नहीं है। हमारा मूल अधिकार है ना, संविधान के ढांचे में लिखा हुआ है, मूल पृष्ठ पर प्रस्तावना में समानता का अधिकार है, पर फिर भी हमें समानता नहीं मिल रही। वापिस ये देखो, रोडों पे धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे। अरे हमारे जब हमारे इतने बड़े बड़े पदाधिकारी पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड लोग कुर्सियों पर बैठे हुए, उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा। मर जाना चाहिए हमको। कहां से मैं यही कहता हूँ कि परिवार वालों को भूल जाओ, रिश्तेदारों वालों को भूल जाओ, और आज से एक ही बात ध्यान रखो कि हमारा परिवार